गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो पिछली क्लास का टॉपिक हमारा रेखाएं और कोण चल रहा था, तो आज भी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ सवाल हमारे रह गए हैं उनको। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मेरी आवाज बाकी लोगों को आ रही है क्या? मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। आपकी कट कट के आ रही है मैम आपकी आवाज। बेटा बट बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है ना, मतलब हो सकता है कि आपकी तरफ से नेटवर्क वाली प्रॉब्लम हो, मेरी तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी बच्चों को तो एकदम साफ आ रही है। मैम बहुत धीरे आ रही है। तो बेटा ईयरफोन लगा लो, क्योंकि मैं इतनी ही तेज से मैं बोल रही हूँ, इससे ज्यादा तेज से मैं बोल भी नहीं सकती। ठीक है, अगर आपके पास ईयरफोन है तो वो लगा लीजिए। क्लियर है? ओके, चले। तो एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को सामने नजर आ रहा होगा, ये आपके एग्जाम्पल का सवाल है। बुक में आपका उदाहरण का सवाल है ये वाला। ठीक है, कभी अपनी बुक ओपन करोगे तो ये सवाल मिल जाएगा आपको। चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है सबसे पहले वो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि ये तीनों ही जो रेखाएं हैं आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। कौन कौन सी? ए बी, सी डी और ई एफ, तीनों आपस में पैरेलल है, समांतर है, ये चीज गिवन है। उसके बाद और क्या क्या गिवन है आपको दे रखा है कि कोण ये 55 डिग्री का है। कौन सा? ई, कोण एफ ई डी या बी ई एफ, या एफ ई बी या बीई एफ। बीई एफ बोला है ना, तो कोण बीई एफ बराबर है 55 डिग्री के। तीसरी चीज दे रखी है, ये वाला कोण है 90 डिग्री का, जो कोण ए पे बन रहा है। क्या है इस कोण का नाम? कोण ई ए बी बराबर 90 डिग्री है। अब आपने निकालना क्या क्या है? आपने निकालना है z का मान, x का मान और y का। तीन जो कोण यहाँ पे नजर आ रहे हैं x y z, तीनों का मान आपने निकालना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि हम इसे निकालेंगे किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं जो दो यहाँ पे रेखाएं ले रही हूँ जो आपस में समांतर है, क्योंकि तीनों ही आपस में है तो कोई भी दो ले सकती हूँ। तो मैं कौन सी वाली दो उठाने वाली हूँ? ए बी और ई एफ को। अब ए बी और ई एफ अगर हमारी पैरेलल है तो मैं क्या ले लेती हूँ कि ए ई जो है इसमें तिर्यक रेखा है। ए ई को मान लू क्या? ट्रांसवर्स लाइन है। ए ई एक तिर्यक रेखा है। ए ई इज अ ट्रांसवर्स। ठीक है, ओके। अब कौन से जो कोण, आपको संबंधित कोण याद है? संबंधित कोण वो होते हैं जो तिर्यक रेखा के एक ही साइड बनते हैं, को इंटीरियर एंगल जिसे कहते हैं। तो अगर आपको नजर आ रहा है तो बेटा ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों कोण क्या संबंधित कोण होंगे? ठीक है बेटा सर, ओके। हाय, गुड आफ्टरनून बच्चों, सॉरी गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? सही है ना? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मंडे को सभी बच्चों को स्कूल के अंदर आना है। मंडे को सभी बच्चों को स्कूल के अंदर आना है। और जो मैडम ने अभी तक जो भी आपको समझाया अप्रैल से लेकर के अब तक मैथ में, वो थोड़ा सा संडे को बैठ के आप पढ़ लेना। एक टेस्ट होगा, एक टीम आएगी बाहर से, आप लोगों का टेस्ट लेने के लिए एग्जाम होगा एक छोटा सा। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ी सी तैयारी करके आए और पीछे का थोड़ा सा रिवीजन करके आए। जो भी मैम ने अब तक अप्रैल से या मई से अभी तक पढ़ा है ना आपको, वो सारा एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेना। 1-2 घंटा लगेगा आपको। ठीक है, और सभी बच्चों को आना है, कोई भी मिस ना करे। आपकी मैडम ने बताया होगा ना आपको स्कूल में? यस सर। ओके बेटा, ओके मैडम, थैंक यू मैम, सॉरी। ओके ठीक है बेटा, तो जैसे कि मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तो सबको वो पेपर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, वही आएगा जो मैं पहले भी बोल रही हूँ। चैप्टर 1 कंप्लीट किया है ना हमने, एक ही चैप्टर किया है, वही आएगा पूर्णांक वाला। ठीक है, ओके। चलिए, तो कहाँ पे थे हम? मैंने बोला ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्स है। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले जो अंतः कोण होते हैं, अंतः कोण जो एक ही तरफ बन रहे हैं ना, ये देखो इसी तिर्यक रेखा के इसी तरफ बन रहे हैं सब, तो इनका जो योग होता है हमेशा किसके बराबर होता है? 180 के बराबर। तो क्या बोलोगे कि कोण ए ई एफ, ये वाला है कोण ए ई एफ पूरा, प्लस कोण
AEF एंगल प्लस FEA या EAB बोलो, EAB बोल रखा है ना, 90 डिग्री है, बराबर किसके हो जाएगा 180 डिग्री के? ये हमारे संबंधित कोण हैं, संबंधित कोण या को इंटीरियर एंगल। इतना सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। दिख रहा है ना कि कैसे हुए? ठीक है। अब एक और चीज आपने यहाँ पे देखनी है बेटा, कि ये वाला जो कोण आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये ई वाला जो पूरा है, ई वाला जो पूरा है, अब बेटा पूरे ई का मान तो आपको पता ही नहीं है। ये जो पूरा ई वाला कोण है ये किससे मिलके बना है? Z और 55 डिग्री दोनों मिला के ई बना रहे हैं ना, Z और 55 डिग्री ही तो पूरा ई बना रहे हैं। यस और नो? यस मैम। Z और 55 डिग्री ही मिला के तो पूरा का पूरा बना रहे हैं। तो जहां पे ये कोण है बेटा, AEF की जगह तो मैं वैल्यू लिख देती हूँ उसकी, 90 डिग्री दे रखी है। अब ये जो AEF का मान अभी मैंने बोला Z प्लस 55 डिग्री है और EAB का मान है 90 डिग्री, बराबर 180 हो गया। जोड़ दीजिए 90 और 55 कितने हो जाएंगे? 145 बराबर 180 डिग्री। Z का मान कितना आ जाएगा? 180 में से क्या घटा दो? 145 डिग्री। Z बराबर आ गया 35 डिग्री। 35 डिग्री आए सभी को समझ? यस मैम। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। यस मैम। बेटा स्क्रीन तो आनी चाहिए, तो कोई एक बार दोबारा शेयर कर देती हूँ। अब बताओ आ रही है? नो मैम। यस मैम। मैम अभी भी नहीं आई। तो बेटा फिर नेटवर्क इशू है आपका, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, एक बार दोबारा ज्वाइन करके देख लो, दोबारा से लीव करो फिर ज्वाइन करो। मैम यहाँ पे तो स्क्रीन आ रही है। हाँ, क्योंकि बाकियों को तो आ रही है ना, एक दो बच्चों को नहीं आ रही, इसका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो। Z का मान आ गया। अब देखते हैं X और Y का मान भी क्या मैं निकाल सकती हूँ। X और Y का मान देखते हैं कैसे निकलेगा। चलिए, X और Y के लिए क्या चाहिए? ये है X और ये है Y। अच्छा, अब आप इस बार आपको पैरेलल लाइन कौन सी लेनी है, समांतर रेखा कौन सी लेनी है? ये वाली CD और EF को ले लो, और CD और EF के लिए तिर्यक रेखा आप लोग ले लीजिए ये वाली EB, ये वाली तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्स लाइन इस बार ये हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा, ये वाला जो एंगल है, क्या ये और ये बराबर, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इनका योग 180 होगा? 55 और Y डिग्री का मान, ये भी तो संबंधित कोण हुए ना, संबंधित कोण है ये भी, 180 डिग्री के योग के बराबर होगा। कैसे पता चला बेटा? हमेशा याद रखना, जो कोण होता है ना, तिर्यक रेखा से शुरू होना चाहिए और समांतर रेखा तक पूरा जाना चाहिए। तिर्यक रेखा से शुरू होना चाहिए, समांतर रेखा तक पूरा बनना चाहिए। तो 55 और Y डिग्री तिर्यक रेखा EB से शुरू हो रहे हैं और अपनी समांतर रेखाओं तक जा रहे हैं, तो इसलिए इनका योग 180 के बराबर हो जाएगा। लिख दो 55 डिग्री प्लस Y बराबर 180 डिग्री है। ये भी हमारे संबंधित कोण है, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, Y का मान बराबर हो जाएगा 180 में से 55 डिग्री घटा दीजिए, कितना आ जाएगा Y का मान? 25 डिग्री आ गया। Y बराबर सॉरी 125 डिग्री आ गया ना, 125। Yes, ma'am. 180 में से 55 जाएंगे, 125। ओके, तीसरा और आखिरी एंगल आपको दिख रहा है X। बेटा क्या Y और X बराबर होंगे? क्योंकि ये भी एक समांतर रेखा है AB, तो क्या X और Y बराबर होंगे? X बराबर Y कैसे हैं? ये संगत कोण है, X बराबर Y 125 डिग्री के बराबर, क्योंकि दोनों ही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसे होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण?
जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हो, लेकिन एक कोण बाहर साइड का और एक कोण अंदर साइड का। एक कोण अंतः होना चाहिए, एक कोण बाह्य होना चाहिए, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। ठीक है, क्लियर सभी को सवाल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. उतार लीजिए फिर इसे बेटा, अगला करेंगे उसके बाद। दो लाइन में थोड़ी देर में कर लूँ फिर। दो लाइन में थोड़ी देर में कर लूँ फिर कर लूँगी। क्या? मैम उतार लिया। सभी ने कर लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट ले Yes, लिया? Yes, ma'am. मर्जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया था। अच्छा बेटा, अब इसके बाद क्या आता है आपका? इसके बाद आता है, आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के, अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊं एबीसी, इस त्रिभुज के कितने कोण है बेटा? 3 कोण होंगे ना, ए और बी और सी। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ये आपका प्रमेय है। किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल हो, समद्विबाहु हो, ठीक है, कैसा भी हो, विषम बाहु हो, इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस, कैसा भी हो, उसके तीनों एंगल का सम हमेशा 180 होगा। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, या हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज का कोण योग। त्रिभुज का कोण योग। क्लियर है सभी को इतना? पहली चीज। अब इसके बाद आपको Yes, एक और ma'am. चीज पता होगी कि किसी भी त्रिभुज में ना, एक और त्रिभुज बना देती हूँ। आपने बहिष्कोण का नाम सुना है? बहिष्कोण सुना है? एक्सटीरियर एंगल। एबीसी एक त्रिभुज है, ये है डी, ये है ई, और ये है एफ। तो क्या है ये बहिष्कोण? बना के दिखा रही हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। तो बहिष्कोण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सटीरियर एंगल, बाहर का कोण, बाहरी तरफ का। अभी अंदर का नहीं होगा, बाहर की तरफ का कोण होगा। अब आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है ना, बाहर की तरफ का कोण तो ये है, एक ये है, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। 3 कोण है आपको बाहर की तरफ के नजर आ रहे हैं। अब इसका भी एक प्रमेय होता है, इसकी भी थ्योरम होती है। थ्योरम क्या कहती है आपको? थ्योरम कहती है, अब देखो, एक एक्सटीरियर एंगल है, ये इस वाले की बात कर रही हूँ, ACF। बेटा सी पे तो बना है ना ये वाला बाहरी कोण, क्या लिख दोगे? ACF, और ACE है, ये ई पॉइंट है। ACE जो एक बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसका जो मान आएगा, वो अंदर के दो ऑपोजिट कोणों के बराबर आएगा। सम्मुख कोण होने चाहिए, ऑपोजिट होने चाहिए इसके। इस बाह्य कोण के अपोजिट होने चाहिए। देखो इसके साथ जो कोण लगा है सी वाला, ये तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसके साथ वाला है जो उससे चिपका हुआ है, वो कोण तो लेना ही नहीं, उसको छोड़ के उस वाले को नहीं लेना। उसके अलावा कौन से 2 कोण नजर आ रहे हैं? ए और बी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सी को छोड़ दो और ए और बी दिखे, तो ये जो बहिष्कोण है ना, इसका मान ए और बी के योग के बराबर होगा। क्लियर हुआ सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, इसके अलावा 2 और बहिष्कोण है, जिसको नहीं आया उसको दूसरे वाले में समझ में आ जाएगा, दोबारा से देख लेना। जिसको नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आ जाएगा। इस बार मैं बहिष्कोण की बात कर रही हूँ, ये वाला जो ए पे बन रहा है, ये वाला, ये वाला क्या नाम है इसका? कोण CAD। बेटा ये किसके योग के बराबर होगा? अब देखो CAD पे बना है, तो ये वाला इसके साथ वाला तो नहीं लेना जिस पे चिपका हुआ है। इसके अलावा 2 कोण है जिसके ऑपोजिट दिशा में है, सम्मुख है, कोण B प्लस कोण C।
ठीक है, होगा ना कोण बी और सी के बराबर, योग के बराबर। आया समझ? यस मैम। मैम एक बार फिर से समझा दो। तो फिर से समझा दो मैम। बेटा ये भी तो पहले जैसा ही है, जैसे मैंने पहले में बोला कि अब ये वाला एक्सटीरियर एंगल ले रही हूँ ना मैं, अब इसके लिए इसके साथ वाला जो जॉइंट है उसको तो नहीं लेना है, तो उसके अलावा दो कोण कौन से बचे, बी और सी तो बचे, इनको ले लेंगे। हमेशा याद रखना उसके साथ जो जुड़ा वाला है उसको लेना ही नहीं है, उसके अलावा जो तो कोण बचेंगे उनको लेना है। अब आखिरी तीसरे वाले पे देखते हैं, तीसरा वाला जो है ये बी पे जो बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला क्या नाम है इसका, सी बी एफ। अब बेटा ये सी बी एफ किसके बराबर होगा, देखो बी पे बन रहा है तो बी वाला तो नहीं लेना, बी पे बन रहा है बाहर तो बी वाला नहीं लेना, अंदर का कौन सा लोगे, ए और सी वाला, कोण ए प्लस कोण सी। अभी आ गया सभी को समझ कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना? यस मैम। यस मैम। उतार यस लीजिए मैम। इसे, फिर क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उतार लो। हो गया? एक मिनट। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इसमें पूछा जाएगा, कि मान लीजिए आपको ये वाला कोण दे रखा है, ये कोण है 140 डिग्री, ठीक है, बाहर का कोण 140 है, अंदर ए का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री, और आपको इस बी का मान आपने निकालना है, बी का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है जो बाह्य कोण बहिष्ठ कोण है ये वाला ए सी ई, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ए और बी के बराबर होगी, योग के बराबर। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका 140 मान दे रखा है, कोण ए है 60 डिग्री, बी आपने निकालना है। तो बेटा कोण बी किसके बराबर आ जाएगा, जब 60 140 में से घटा दोगे, मैम 80। कितना आएगा, 80 डिग्री। बी का मान आ गया 80 डिग्री। यस, वेरी गुड। क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है ये? ठीक है, 80 मैम। हाँ। अच्छा, अगर यहाँ पे कोण सी का मान भी निकालना होता कैसे निकालते? कोण सी का भी निकालना है, जल्दी से निकाल के चैट सेक्शन में आंसर बताओ, एंगल सी की वैल्यू। गुड। वेरी गुड, सभी का एकदम करेक्ट है, 40 डिग्री। अब बेटा ये 40 डिग्री निकालने के भी दो तरीके हैं, दो तरीके से निकाल सकते हो इसको। सबसे पहला तो जो सबसे इजी है मेरे हिसाब से, आपको दिख रहा है ना ये सी और 140 डिग्री कैसा कोण बना रहे हैं, इनका जो योग होगा ACE और कोण सी का 180 होगा, ये रैखिक युग्म बना रहे हैं ना, रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो बस कोण सी का मान कितना आ जाएगा, ये सी का मान दे रखा है 140, 180 में से घटा दो, एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी, एंगल सी बराबर 40 डिग्री।
ये तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका, त्रिभुज का योग, कोण योग युग्म से भी निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे, बी का मान तो 80 डिग्री आ गया था, तो ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर 180 हो जाता एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहां से भी आ जाता सी का मान। तो जो आपको सही लग रहा है उस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं एनसीईआरटी का एक सवाल करवा रही हूँ, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं 6.3 का क्वेश्चन। हाँ 6.3 बेटा एक्सरसाइज, 6.3 चाहे का तो बुक ओपन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है इसका। थोड़ा नीचे से बनाती हूँ। चलिए आगे की तरफ को ये एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है। क्या क्या वैल्यू आपको दे रखी है वो लिख लेते हैं। ये वाला पॉइंट एस है, ये वाला पॉइंट टी है, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट टी है। इस वाले एंगल का मान 110 डिग्री, इस वाले एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 110 डिग्री, और ये जो पी वाले है इस वाले की वैल्यू आपको दे रखी है 135 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, वैल्यू आपसे पूछा है पी आर क्यू का मान कितना होगा। पी आर क्यू कहाँ है, ये वाला, ये वाला। चलिए देखते हैं करेंगे कैसे इसे सॉल्व। ये भी दो तरीके से हो सकता है। देखो बेटा, आपको अंदर का एक भी कोण पता है, आपको अंदर का तो एक भी कोण नहीं दे रखा ना, एक भी वैल्यू नहीं दे रखी कि इंटीरियर एंगल कोई सा दे रखा हो। तो क्या करो, कोई भी एक कोण निकाल लो। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, ये पी वाला निकाल लेती हूँ। पी का मान निकाल सकते हो, पी का मान निकाल सकते हो। ये जो कोण पी होगा और कोण एस पी आर होगा, इसका मान 180 के बराबर आएगा ना, क्योंकि क्या है ये लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, रैखिक युग्म। मैम रैखिक युग्म है, लीनियर पेयर है। तो कोण पी एस पी आर का मान 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण पी का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 135 घटा दूं, 10 में से 5 जाएंगे 5, 7 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 5, 55 डिग्री आ गया ये वाला, सॉरी 45 डिग्री। 7 में से 3 जाएंगे 45, ये आया 45 डिग्री। पी वाला अंदर का एक वैल्यू मेरे पास आ गई, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण का लगा दो। बहिष्कोण वाला लगा सकते हो यहाँ पे, बहिष्कोण वाला। क्या मेरे पास दो एंगल मिल गए मुझे यहाँ पे, दो एंगल मिल गए, बिल्कुल। इस वाले से बेटा, इस वाले से इस वाले को देखना, कोण पी क्यू या पी क्यू टी जो आपको दे रखा है, कोण पी क्यू टी का जो मान होगा, पी क्यू टी का मान होगा, मैंने क्या बताया था, इसके साथ वाले को नहीं लेते। किसके बराबर होगा, किसके योग के बराबर होगा, पी और आर के योग के बराबर होगा, कोण पी प्लस कोण आर। बहिष्कोण वाला प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इतना सभी को समझ में आया यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस हो गया मेरा काम। पी क्यू टी आपको दे रखा है 110 डिग्री, एंगल पी अभी भी निकाला 45 डिग्री, एंगल आर आपको निकालना है क्वेश्चन में। एंगल आर का मान कितना आ जाएगा, 110 में से 45 घटा दीजिए, कितना आया एंगल आर का मान घटा के। मैम मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, मेरी तबीयत खराब है। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, मेरी तबीयत खराब है। ठीक है बेटा, आप वीडियो देख लेना। ओके मैम। बेटा जिसको आवाज नहीं आ रही क्लास दोबारा ज्वाइन करो। बताइए माइनस करके क्या आएगा मैम। जल्दी से। मैम 65। आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, उनके बाकी बच्चों को तो आ रहा है, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। बेटा दोबारा एक बार फिर से रीज्वाइन करो। मैं बार बार स्क्रीन शेयर करूंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? मैम इजी सवाल था ये। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को ना आप दूसरे तरीके से भी कर कौन सकते हैं। सेक्शन में क्वेश्चन लिख दो। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। अगर आप Q का अनुमान निकाल लेते फिर इस 135 पे बहिष्कोण वाला लग जाता। दोनों में से किसी से भी लगा सकते हो बहिष्कोण वाला। बेटा पोल में सवाल मैं नहीं दे रही हूँ फिलहाल, अगला सवाल कर रहे हैं एनसीईआरटी का। पोल में लास्ट में दे दूंगी सवाल, क्योंकि अभी मेरे को पोल से नहीं है। आपका सेट एग्जाम की तैयारी हो जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक्स वाई जेड, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। ये वाला दे रखा है, अंदर एक और त्रिभुज है जो O पॉइंट है। ये पूरा का पूरा जो है y एंगल y की वैल्यू है 54 डिग्री, x की वैल्यू है 62 डिग्री। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दो कोणों का मान दे रखा है और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है इसमें OZY की वैल्यू बताओ और YOZ की वैल्यू बताओ। एक तो ये वाली और OZY एक ये वाली। ठीक है, एक चीज याद रखना, इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या दे रखी है? इस क्वेश्चन में बोला है समद्विभाजित कर रहे हैं कोणों को। कौन सी दो रेखा है जो समद्विभाजित कर रही है कोण? ये वाली रेखा OY जो रेखा है, यहाँ लिख देती हूँ। OY रेखा, जो OY लाइन है, बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है कोण किसको? कोण y को, एंगल y को। ठीक है, आप समद्विभाजित करने का मतलब क्या है बेटा? कि इसको बराबर हिस्से में तोड़ रही होगी। मतलब ये वाला जो कोण है छोटा वाला, ये वाला बराबर होगा। क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो कोण y है, ये लिख दूं कि कोण जो y है या जो अंदर का कोण है OYZ, कोण OYZ वो कोण y के आधा होगा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा मैंने आपसे बोला ना कि मैम। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बाकी सबको आ रही है आवाज। दोबारा ज्वाइन कर लो। मैं आप किस तरीके से बोलूं बताओ, है ना? मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोबारा ज्वाइन कर लो। मुझे बताइए बेटा, समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है? कि दो बराबर तोड़ना, दो बराबर हिस्सों में तोड़ना। जब ये पूरा कोण 54 डिग्री का है, तो ये जो अंदर वाला है छोटा सा, ये पूरे कोण का आधा ही तो होगा। ये जो छोटा सा अंदर है ना OYZ, इस पूरे वाले का आधा ही तो होगा, यही लिखा है मैंने। ठीक है, इतना बताओ पहले जो लिखा है, समझ में आया? गोलू ओ एक पापा फोन दे, इसमें आवाज ना आ रही। 121 डिग्री तो आ ही नहीं सकता बेटा, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसी तरीके से मैम जो आपकी दूसरा आवाज कोण है, नहीं आ रही। इसी तरीके से जो दूसरा कोण है यहाँ पे, ये वाला, ये जो OZ लाइन है ना, OZ है जो इस Z वाले को समद्विभाजित कर रही है। OZ भी समद्विभाजित कर रही है। तो जो बड़ा वाला, जो छोटा वाला है OZY, वो बड़े वाले Z का आधा हो जाएगा इस तरफ भी। इस वाले पूरे का ये वाला आधा ही तो होगा, क्योंकि बराबर हिस्सों में तोड़ रही है। ठीक है, दोनों साइड के लिए ये बोला गया है। आप चलिए, इतना बेटा ध्यान रखना, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज पहले ही बता दी ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। चलिए, अब बेटा ये अंदर वाले जो छोटे छोटे कोण हैं, इनको निकालने के लिए मुझे कोण Z निकालना पड़ेगा। कोण Z का मान चाहिए मुझे सबसे पहले, तभी तो ये अंदर वाला छोटा वाला आ पाएगा। इस Z का आधा करूंगी तभी तो ये वाला आएगा। पूरे Z का जब मैं आधा कर दूंगी तभी तो अंदर वाला आएगा। तो पूरा Z का मान कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी से
एंगल x प्लस वाई प्लस जेड 180 के बराबर होगा। होगा यस मैम। 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। जेड प्लस 62 और 54 को जोड़ दो, 4 2 6 5 6 11 116 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जेड का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 116 को घटा दो, 64 डिग्री आ गया। क्लियर हुआ सभी को? बड़े वाले जेड का मान 64 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व ये। अच्छा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो बेटा, फिर आगे करेंगे। कुछ नहीं किया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है बड़े वाले त्रिभुज में लगाई है ना, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड त्रिभुज में, बड़ा वाला। ठीक है, चलिए अब हम ये छोटे छोटे वाले निकाल लेते हैं। देखो ओ जेड वाई का मान मुझे निकालना है। अभी अभी मैंने क्या समझाया था आपको, जो कोण ओ जेड वाई है वो कोण जेड का आधा ही है ना। तो कोण जेड कितना आया? 64। 64 का आधा कर दूं तो ये वाला आ जाएगा 32 डिग्री। ये छोटा वाला कोण आ गया कितना? 32 डिग्री। छोटा वाला कोण 32 डिग्री आ गया क्योंकि बड़े वाले का ये आधा है। हाँ, लिख दो 32 डिग्री। उसी तरीके से बेटा ये वाई भी निकाल दो, अंदर का छोटा। अब मैं अंदर वाले छोटे कोण क्यों निकालने के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि आपको ये ओ का मान निकालना है ना। ये ओ कैसे निकलेगा? जब मैं अंदर वाले त्रिभुज ओ वाई जेड में क्या लगाऊंगी? कोण ओ प्लस कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई 180 के बराबर होगा। छोटे वाले त्रिभुज में भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी। जो अंदर छोटा सा दिख रहा है ना उसमें भी तो मैं लगाऊंगी ना कि तीनों कोणों का योग 180 आएगा, वरना ओ का मान तो निकल ही नहीं सकता बिना ये लगाए। इसलिए मुझे जेड का भी मान चाहिए, छोटा वाला जेड और छोटा वाला वाई, दोनों का मान चाहिए। ठीक है, चैट सेक्शन में लिख दीजिए बेटा वाई या एन, अगर नहीं समझ में आया तो, या आ गया जल्दी से। चलिए अब करते हैं। तो कोण ओ वाई जेड भी बेटा कोण वाई का आधा था। कोण वाई है 54 डिग्री जो दे रखा है, बटे 2 क्या है? 27 डिग्री। अब सबकी वैल्यू लिख दो। ओ का मान आपको निकालना है। ओ वाई जेड आया 27 डिग्री, ओ जेड वाई आया 32 डिग्री, ये आया 180 के बराबर। जोड़ दीजिए 27 और 32, 7 8 9 59 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ओ बराबर कितना आ जाएगा? 180 में से 59 डिग्री माइनस कर दूं, 10 में से 9 जाएगा, 1 आएगा, 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 2, 180। 121 डिग्री आ गया कोण ओ का मान, अंदर वाला कोण। ठीक है, अब बताओ क्लियर सभी को? ठीक है, एक क्वेश्चन पोल में दे दूं आप लोगों को, जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। इसको उतार लो फिर क्वेश्चन देती हूँ जल्दी। हो गया? यस मैम। चलिए डायग्राम बना रही हूँ अब मैं। ये है डायग्राम। त्रिभुज है ये, P Q S R T। यहाँ पे 90 डिग्री है। छोटा वाला कोण अंदर का 30 डिग्री है। ये वाला 40 डिग्री है। ये वाला
y है, ये वाला x है। आपको x और y दोनों का मान निकालना है, कितना आएगा x और y दोनों का मान। तो सभी बच्चे डायग्राम बना लो कॉपी में, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, तब तक सॉल्व करना शुरू कीजिए। ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन है। 50, 70, 70, 50, 50, 80, 80, 50। ठीक है, कीजिए। हम्म, सभी को करना है क्वेश्चन। पोल सेक्शन में सभी का आंसर ठीक है। हाँ, अभी बता रही हूँ। पोल सेक्शन में 8 में से 5 बच्चों का आंसर ठीक है। आ गया सभी का? चलिए बेटा, गलत कर रहे हैं काफी बच्चे। मैं करवाऊं या अभी भी ट्राई करना है सभी को? कितनों का सही है पोल सेक्शन में? 19 में से 10 बच्चों का तो ठीक है। बेटा अगर नहीं हो रहा तो बता दो, मैं करवा दूंगी। चलिए मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर।
ये आपके उदाहरण का सवाल है, बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन। चलो देखो कैसे किया होगा आपने इसमें। देखो सबसे पहले तो आपने x की वैल्यू निकाली होगी। x का मान कैसे निकाला? इस छोटे वाले त्रिभुज को मैं कोण योग लगा दिया होगा, त्रिभुज का कोण योग वाला योग, कोण योग जो प्रॉपर्टी है इस वाले में, कोण t प्लस कोण q प्लस कोण r बराबर 180 होगा। तीनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। कोण t बेटा 90 डिग्री है, कोण q का मान 40 डिग्री है, 40 देर का है। कोण r की जगह x लिख लो क्योंकि x देर का है। x कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस कितना हो जाएगा? 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 130 घटा दो, कितना आ जाएगा? x बराबर 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री। क्लियर है इतना? यस मैम। ठीक है, Yes, x की ma'am. वैल्यू आ गई। अब बेटा यहाँ पे आपको बड़ा वाला त्रिभुज लेना है। अब y का मान निकालना है ना। y के मान के लिए y एक बहिष्कोण नजर आ रहा है सभी को। ये वाला त्रिभुज अगर आप देखोगे, ये हरा वाला PSR त्रिभुज PSR को देखो, y एक बहिष्कोण है तो बेटा इसका जो योग है किसके बराबर आएगा? 30 और x के बराबर। कोण P प्लस कोण R के बराबर होगा ना, बहिष्कोण है ये। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। y का मान आपको पता नहीं है, कोण P है 30 डिग्री, कोण R अभी अभी निकाला है 50 डिग्री। y की वैल्यू कितनी आ गई? 30 और 50 80 डिग्री। हाँ इजी सवाल ये, बताओ। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। उतार लीजिए बेटा, फिर अगला सवाल करते हैं। जल्दी से उतार लीजिए। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ बोल भी रहे हो तो चैट सेक्शन में लिख दीजिए। मैम उतार लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। ये भी एनसीईआरटी का सवाल है। कौन सा? चौथा सवाल है ये। इस तरीके का डायग्राम है इसका। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है R, ये है T, ये है Q और ये है S। ये वाला एंगल है 75 डिग्री के बराबर, ये वाला एंगल है 40 डिग्री और ये वाला है 95 डिग्री के बराबर। 95 डिग्री। आपसे पूछा क्या क्या है सवाल में? आपसे बोला है कोण SQT का मान, ये वाला कोण निकालना है आपने। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कैसे निकाल सकते हैं हम इसे। सबसे पहले तो बेटा ये कोण अब मेरे पास है ही नहीं, Q वाला। इसमें मैं 180 के बराबर भी नहीं लिख सकती तीनों कोणों का, क्योंकि ये तीनों कोण निकालने के लिए, एक कोण निकालने के लिए कम से कम मुझे दो कोणों की जरूरत होती है। लेकिन इस वाले में जरूर लगा सकती हूँ मैं। इस वाले त्रिभुज में ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, पहला त्रिभुज तो ये है PRT त्रिभुज को देखो, त्रिभुज PRT, ट्रायंगल PRT में देखना एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल PTR 180 के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। बेटा टाइम चेंज में एक बच्चे के लिए टाइम चेंज नहीं हो सकता ना, समझो। P का मान है 95 डिग्री, R का मान है 40 डिग्री। इस टाइम से क्या प्रॉब्लम है, चलो लास्ट में बताना मुझे क्लास के एंड में, ठीक है। बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया? 95 और 40 135 डिग्री प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री।
कोण PTR का मान कितना है? 180 में से 35, 135 घटा दो, कितना आएगा जल्दी बताओ। PTR 45 डिग्री आ गया, ये एंगल 45 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल सम से निकाला है सिंपल सा। अच्छा, अगर ये 45 है बेटा तो ये इसके सामने वाला, ये सामने वाला भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि आपको सवाल में दे रखा है ये दोनों जो रेखा है RS और PQ आपस में मिल रही है ना, प्रतिच्छेद कर रही है T पॉइंट पे, तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होता है ना। कोण PTR बराबर हो जाएगा कोण STQ के 45 डिग्री, क्योंकि ये कैसे कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। शीर्षाभिमुख कोण देखो यहाँ भी आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओगे अगले स्टेप में क्या करेंगे आप लोग, इस छोटे त्रिभुज में दूसरे वाले में आप लगा दो फिर से वही कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो वहां से कोण Q का मान निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। लगा दीजिए कोण S, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं वो भी लिख दो, त्रिभुज STQ या QTS लिख लो, एक ही बात है। QTS में लगा रही हूं मैं, कोण STQ प्लस कोण S प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यह है 45 डिग्री, ये था 75 डिग्री, ये है Q बराबर 180 डिग्री। ये हो गया 10, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 120 डिग्री प्लस कोण Q बराबर 180 डिग्री। कोण Q कितना आ गया, 180 में से 120 घटा दीजिए, 60 डिग्री आ गया कोण Q का मान। क्लियर? दोनों बार मैंने वही किया है, प्रॉपर्टी से उतार लीजिए बेटा इसको। मैम उतार सभी बच्चे उतार। उतार लिया। उतार लिया, ठीक है। बस मैम। तो एक काम करते हैं, आज के लिए मेरे ख्याल से काफी सारे क्वेश्चंस हो गए है ना, काफी है आज के लिए इतने सवाल। यस मैम। ठीक है, तो बेटा आप मान के चलो कि छठा चैप्टर हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, जितने 2-4 सवाल बचे होंगे आप उनकी प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो अगली क्लास में पूछ लेना, और अगली क्लास में हम 7वां चैप्टर कर लेंगे शुरू। ठीक है, 7th चैप्टर। ओके ओके बेटा, क्लास यहीं तक है आज की।